ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सैवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। जी, तो जैसा कि चौथा श्लोक से हम शुरू करेंगे आज। तो ईशावास्य उपनिषद का चौथा श्लोक इस प्रकार है। अनेजद एकम मनसो जाव्यो नयनाद देवा आपुनवान पूर्वम अर्षद इतद्धावतो नयन अत्येति तिष्ठत तस्मिन् अपो माता मातारिशिवा दधाति। यानी कि जैसा कि अभी तक हमने ईशावास्य उपनिषद के 3 श्लोकों में पढ़ा, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट अबाउट इट। We have read about the self, we have read about the suicide, we have read about the binding ignorance and all. So with this verse, we will trying to find out the unmoving nature of the self, which is present within all and which indicates towards the idea of oneness. Are you getting my point? So, through if we understand this, let's take an example of a tree. So, if we take an example of a tree has so many things. It has leaves, it has roots, it has branches, and many more things, isn't it? तो ट्री अगर ये सोचे कि आई एम नथिंग बट अ क्लस्टर ऑफ ब्रांच लीव्स, ठीक है, तो मान लीजिए मैं पेड़ हूं और मैं ये सोच रहा हूं कि मैं क्या हूं, जस्ट अ क्लस्टर ऑफ लीव्स। बट इफ इट फॉरगेट्स, यानी मैं ये भूल जाऊं कि दैट रूट्स आर देयर स्टिल, मतलब मेरे पास रूट्स भी हैं, पर मैं ये भूल जा रहा हूं, मैं क्या मान रहा हूं कि मैं सिर्फ क्या हूं, आई एम अ क्लस्टर ऑफ लीव्स ओनली। सो different difference as roots will always on their duty। पर क्या इससे ये सत्य बदल जाएगा कि रूट्स वहां नहीं है? क्योंकि मेरे मेरे पत्तियों को मानने से, यानी अगर मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि मैं पत्तियां हूं, फिर भी रूट्स जो है वो अपनी ड्यूटी कर रही हैं, ठीक है, उससे ये सत्य नहीं बदल जाएगा कि रूट्स जो है वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं इससे। सो what they are trying to say in the fourth shloka is that the one, though motionless, is swifter than mind. The senses can never overtake it, for it ever goes before. Though immovable, it travels faster than those who run. By it, the all-pervading air sustain all beings. This is what they are trying to show through this shloka. What does it mean? That our thoughts are like leaves. For example, ऐसा सोचिए कि हमारे जो विचार हैं दे आर लाइक लीव्स, ओके। आवर डिजायर्स आर लाइक आवर ब्रांचेस। सो आवर डिजायर्स आर लाइक आवर ब्रांचेस, क्योंकि ब्रांचेस से होते हुए हम कहाँ जा रहे हैं, लीव्स पर जा रहे हैं। यानी डिजायर्स से होते हुए हम थॉट्स तक पहुंचेंगे। जब तक हमारे मन में कोई डिजायर नहीं है, हमारे मन में कोई इच्छा तृष्णा नहीं है, तब तक हमारा कोई विचार नहीं बनता है, ठीक है। And our ego is born out of union of these leaves and branches। यानी जो फल रूपी ईगो है वो कैसे बनेगा, ब्रांचेस और लीव्स के यूनियन से बनेगा। रूट्स आर आत्मा, यानी जो रूट्स है दे आर नथिंग बट आत्मा। क्यों? क्योंकि जस्ट लाइक आत्मा इज हिडन इन द शरीर, रूट्स आर ऑल्सो हिडन बिहाइंड द सॉइल, है ना, अंडर द सॉइल। वो दिखती तो नहीं है, रूट्स हमें नहीं दिखती, परंतु पूरा वृक्ष रूट्स पर ही टिका हुआ है। ऐसे ही आत्मा हमें नहीं दिखती, पर ये पूरा शरीर आत्मा द्वारा ही संचालित, यानी इसके ना होने से कुछ नहीं होगा, इसके होने से ही सब कुछ है। अगर अगर रूट्स काट दिए जाएं तो भी वृक्ष खड़ा रहेगा क्या? नहीं खड़ा रहेगा। पर पत्तियां काट दी जाएं तो रूट्स रहेंगी, बिकॉज रूट्स हैव देयर इंडिपेंडेंट, रूट्स आर इंडिपेंडेंट इन नेचर। पेड़ को आधा काट भी दिया जाए तब भी रूट्स हमारे पास रहेंगे, समझ रहे हैं? तो we lives in leaves and think that mass of leaves is I। यानी कि हम हमेशा क्या सोचते हैं कि we are leaves not roots। यानी जैसे वृक्ष ये सोच रहा है कि मैं क्या हूं, आई एम अ क्लस्टर ऑफ लीव्स, आई एम नॉट अ रूट। बिकॉज उसको प्रत्यक्ष तौर पे क्या दिख रहा है, वृक्ष मतलब आप पेड़ किसको कहेंगे,
जिसके पास पत्तियां हैं, पूरा भरा हुआ है, वही पेड़ माना जाएगा। तो यानी कि पेड़ को ये लग रहा है कि वो असली उसका नेचर क्या है, पेड़ को असली नेचर अपना लग रहा है कि इट इज नथिंग बट अ लीव्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Everyone please others please also open the camera so that I can see your faces, that you are understanding what I am trying to say or not. So if any leaf full, we think the full fell down. For example, very interesting thing came here. जैसे वृक्ष की कोई पत्ती गिर जाती है, वृक्ष की कोई पत्ती गिर गई, तो हमने क्या समझा कि हमें लगा कि वृक्ष गिरता जाएगा, यानी पत्तियां झड़ती गई, वृक्ष गिर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने आप को पेड़ मान रहे हैं, तो यानी हमारा कोई, जैसे हम कोई काम करने गए वो नहीं हुआ, यानी एक पत्ती गिर गई, तो हम क्या होंगे, हम टूट जाएंगे, है ना, हम बिल्कुल, हमारा डाउनफॉल हो जाएगा, हमको लगेगा बहुत कुछ हो गया, बहुत खराब चल रहा है सब चीज। सो इफ एनी लीफ फेल, वी थिंक द होल थिंग इज फेल डाउन, इजंट इट? कि अगर हमारा, जैसे वृक्ष का एक पत्ती गिर जाता है, न गिरने से वृक्ष नहीं गिरता है, ऐसे ही मनुष्य के लिए भी है कि कोई एक परिस्थिति में ऐसा ना हुआ हो, तो इससे वो समझे कि वो गिर चुका है। समझ रहे हो आप? तो एक वृक्ष का उदाहरण से ये चीज बहुत आसान होगी, जो हम पिछली बार समझने की कोशिश किए थे, जो आपकी समझ नहीं है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, द वन हु लिव्स इन दिस आउटर कवरिंग इज द किलर ऑफ द सेल्फ। हमने किलर ऑफ द सेल्फ की बात करी थी पिछले श्लोक में, थर्ड वन में। उन्होंने क्या कहा था? आत्महनु, आत्महनु कहा था। तो किलर ऑफ द सेल्फ क्या है? क्योंकि सेल्फ तो नहीं मार सकता, तो व्हाट इज द किलर ऑफ द सेल्फ? द वन हु लिव्स इन दिस आउटर कवरिंग, who think that he is nothing but a leaf, is the killer of the self. And those who think that they are the root can understand the true self. Isn't it? Are you getting my point? Okay? Yes or no? Yeah. So उन्होंने क्या कहा? That is motionless. यानी the thing is still in nature. Isn't it? यहाँ पर समझिएगा, इसी शब्द को लेकर ये पूरा व्याख्यान है। कैसे? कि उन्होंने इसको क्या कहा कि दैट इज स्टिल, अनेजत, अनेजत एकम, पहला ही है, दैट इज मोशनलेस। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज स्टिल मीन्स? कि आत्मा स्टिल कैसे हो सकता है? चल तो रहा है, सारा शरीर चला रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है भाई, ये स्टिल की क्या बात है? जस्ट लाइक द एक्सेल रिमेन्स स्टेशनरी व्हेन द व्हील ऑफ अ कैरेज इज मूविंग, if axle moves, the wheel will not move. For example, चक्का देखा है, व्हील, तो आप देखेंगे कि व्हील मूव करता है, हमेशा करता है। जब व्हील मूव करता है तो उसका जो एक्सेल होता है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, दैट डजंट मूव, isn't it? बिकॉज अगर वो मूव करने लगेगा तो व्हील मूव ही नहीं कर पाएगा। तो एक्सेल मूव करेगा, एक्सेल रिमेन्स स्टिल while the wheel is moving. Are you getting? समझ आ रहा है? अगर एक्सेल मूव नहीं करेगा, इफ द एक्सेल मूव्स द व्हील विल नॉट मूव। अगर एक्सेल मूव करने लगा तो व्हील नहीं, क्योंकि वो घूमता रहेगा, व्हील घूम ही नहीं पाएगा, चल ही नहीं पाएगा, बढ़ ही नहीं पाएगा, आगे मोशन में ही नहीं आ पाएगा। यानी कि कुछ भी नहीं चल पाएगा, नथिंग कैन रिवॉल्व इफ देयर इजंट अ स्टिल सेंटर। अगर कोई सेंटर जो है किसी चीज का, इफ देयर इज एनी राउंड थिंग, if the center is what? Still. And if the center is not still, nothing can move. Isn't it? आपने देखा होगा बवंडर, साइक्लोन चलता है ना, थंडर स्टॉर्म,
उसका एक सेंटर होता है जो कि स्टिल होता है, जिसको आप एपिसेंटर कहते हैं। उसमें कुछ हलचल नहीं है। दैट इज, कोई भी व्यक्ति कितना भी बवंडर से ग्रस्त हो जाए, पर अगर वो व्यक्ति बिल्कुल बवंडर के सेंटर में जाएगा तो he is the safe, that is the safest place, isn't it? क्योंकि वो तो स्टिल है, वो तो मूविंग नहीं है। तो यानी कि किसी भी रिवॉल्विंग चीज को मूव होने के लिए क्या चाहिए? स्टिल सेंटर चाहिए, एक स्टिलनेस होनी चाहिए सेंटर। समझ रहे हैं? तो इन इट्स स्टिलनेस, तो उन्होंने क्या कहा कि वो स्टिलनेस में व्याप्त है। क्या व्याप्त है? आत्मा की बात कर रहे हैं, पर वो स्टिलनेस में कैसे व्याप्त है? यानी द हाईएस्ट स्पिरिचुअल एलिमेंट इज स्टिल। हाईएस्ट स्पिरिचुअल एलिमेंट यानी आत्मा। द हाईएस्ट स्पिरिचुअल एलिमेंट इज स्टिल। दिस मीन्स इट इज परफेक्ट, कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स। यानी वो स्टिल है, इसीलिए वो बाकी सारी चीजें उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर, और वो स्टिल है इसीलिए वो परफेक्ट है और कंप्लीट है। क्योंकि जो चीज परफेक्ट और कंप्लीट होती है, जिसमें देयर इज नो फर्दर रूम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जिस चीज में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है, यानी देयर इज नो स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट थिंग इज ओनली परफेक्ट, इजंट इट? अगर किसी चीज में थोड़ा सा भी ट्रांसफॉर्मेशन का स्कोप है तो इट कांट बी परफेक्ट। ठीक है? इफ there is any room for transformation, then it is not perfect, and if there is no room for transformation, that means it is perfect. So atma doesn't have the room for transformation, so that means it is perfect, because it is complete in all sense. पूर्णमद पूर्णमिदम। समझ रहे हैं? अब उन्होंने आगे क्या कहा? दस, हाँ, it travels faster than those who run। यानी आप देखेंगे कि जन्म होता है किसी का जन्म होता है, तो जन्म हुआ तो क्या हुआ कि सबसे पहले जीव आएगा, यानी कुछ लाइफ आएगी, देन लाइफ विल ट्रांसफॉर्म इनटू ऑर्गन्स। लाइफ क्या करेगी? ऑर्गन्स बनाना शुरू करेगी, क्योंकि सबसे पहले जीव आता है। ऐसा थोड़ी ना पहले ऑर्गन बनेंगे फिर जीवन आएगा, यानी कि ये शरीर बन गया है, अब इसमें हम जान फूकेंगे, ऐसा तो नहीं होता। क्योंकि पेट में अगर पहले से ही जो है शरीर बनता रहेगा, 8-9 महीने तक शरीर बनेगा, और लास्ट दिन हम उसमें जान डाल देंगे और वो शरीर चलने लगेगा। ऐसा होगा क्या? क्या होगा? पहले जान, लाइफ आएगी, then this life transform itself into the several type of organs and a body, isn't it? तो यानी कि लाइफ प्रोसीड्स ऑर्गन। समझ गए? यानी जीवन जो है वो सबको सबसे पहले आएगा, उसके बाद ऑर्गन्स वगैरह आएंगे। तो जीवन क्या है हमारे लिए? आत्मा। तो यानी आत्मा पहले आई, उसके बाद बाकी शरीर का निर्माण हुआ। तो यानी फॉर इट्स आत्मा प्रोसीड्स देम ऑल। सो व्हाट डज इट मीन कि जो चीज पहले आई है, वो बाद में आने वाली चीज के बारे में जान सकती है पूरी तरीके से, बट जो चीज बाद में आई है वो पहले वाली चीज जो उससे पहले थी उसके बारे में कैसे जान सकती है? फॉर एग्जाम्पल, माता पिता बच्चे के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जान सकते हैं कि वो कैसे बड़ा हुआ, कैसा हुआ, पर बच्चे बोले कि हमने अपने पापा को छोटा देखा था, बचपन देखा पापा का, तो कैसा लगेगा? इट साउंड्स वियर्ड ना, इजंट इट? तो ऐसे ही what exists prior to you, you can't know it,
but it can know you. So for Atma knows each and everything, but organs doesn't know Atma. यानी शरीर आत्मा को नहीं जानता, क्योंकि शरीर बाद में सक्सीड किया, प्रोसीड कौन था? आत्मा। तो यानी ऑर्गन्स के थ्रू आत्मा को समझा नहीं जा सकता है। लीव्स कहें, लीव्स के थ्रू क्या जड़ को समझा जा सकता है? पर जड़ के थ्रू लीव्स, क्योंकि सारे सोर्सेस कहां से जा रहे हैं लीव्स के पास? जड़ से। समझ रहे हैं? दैट्स वाई तो इस तरीके से हमें ये समझ आता है कि जो ये बोल रहे हैं कि इट ट्रेवल्स फास्टर देन दोज हु रन, यानी कि कितना भी तेज व्यक्ति क्यों ना दौड़े, जहां तक वो पहुंचेगा वहां वो पहले से व्याप्त है, क्योंकि वो पहले से ही दौड़ रहा है। तो यानी कि जो यहाँ पर आगे है, जो 200 मीटर आगे है और 200 मीटर पीछे है, अब दोनों सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो सेम स्पीड से दौड़ेंगे तो आगे वाला कभी पीछे हो पाएगा या बराबर हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो जहां तक ये पहुंचेगा वो वहां पर पहले से ही व्याप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आपने देखा कि सड़क पे आप घूम रहे हैं, तो जब आप सड़क पे घूम रहे हैं तो क्या आपने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे हैं सड़क के किनारे, खुशबूदार, चंपा, चमेली, गुलाब, उसमें से आपने एक तोड़ के अपने प्रेमी को दे दिया, वो बात दूसरी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नहीं है कोई प्रेमी, तो आप नहीं दे पाए, तो क्या करेंगे? आप देखेंगे, चलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप कार में बैठे हैं, तो जब आप कार में बैठे होंगे तो क्या करेंगे? आप जब निकलेंगे तो आपको दिख रहा है कि फूल दिख रहे हैं सफेद सफेद, अब चंपा के हैं चमेली के, ये आपको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। अब आप एरोप्लेन में बैठे तो आपको फूल ही नहीं दिख रहे हैं, बस दिख रहा है कि कुछ नीचे है, ठीक है, तो आप नहीं तोड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं देख पाएंगे। अब आपको रॉकेट में बिठा दिया तो आपको फूल ही नहीं दिख रहे हैं, है ना, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो यानी कि जिस गति से वो जा रहा है उस गति पे डिपेंड कर रहा है कि आपको क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, परंतु फिर भी वो चीज वहां पर फूल प्रेजेंट है। तो आत्मा भी शरीर के अंदर प्रेजेंट है, परंतु आपकी गति पे डिपेंड करता है कि आप किस गति से उसको देख रहे हैं। क्योंकि जैसे फूल स्टिल हैं, फूल आर स्टिल इन देयर नेचर, वैसे ही आत्मा इज ऑल्सो स्टिल, मोशनलेस है वो। आत्मा मोशन में नहीं है, इट इज स्टिल, but it is you who is in the motion, that's why you can't see the motionless. So to see the motionless you have to be motionless as well, because if the flower is motionless and you are revolving around through high speed network 90 किलोमीटर पर आवर, तो फूल दिखेगा ही नहीं। Are you getting what I am trying to say? समझ आ रहा है कुछ? तो जैसे कि उन्होंने बोला कि भाई आत्मा है, दिखती क्यों नहीं है, फलाना ये सब, तो भाई आत्मा मोशनलेस है और आपका मन जो है वो हमेशा मोशन में है। ये मिल जाए, ये ले आओ, वो कर लो, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, गति से गति चला जा रहा है। अब यहाँ बैठे बैठे जो है चीन और अमेरिका पहुंच गया, अब आत्मा तो यही है, वो तो चीन और अमेरिका गई नहीं, आप चीन और अमेरिका जाके क्या कर रहे हैं? क्योंकि आत्मा इज विद इन यू, इट इज नॉट, द नेक्स्ट श्लोका इज द सिमिलर कि आत्मा इज विद इन यू, यू आर फाइंडिंग इट टुवर्ड्स कि चलो अमेरिका जाके ढूंढेंगे आत्मा है कि नहीं, तो मन आपका अमेरिका पहुंच गया हाई स्पीड नेटवर्क से। तो उन्होंने क्या कहा कि वो मन जो है वो बहुत तेज गति है उसकी, पर अगर जब तक वो स्टिल नहीं होगा,
हाँ, तो इसीलिए जब आप देखेंगे कि आप मोशनलेस चीज को मोशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे, वो भी तीव्र मोशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे, तो वो आपको समझ नहीं आएगी। तो क्या करना पड़ेगा? इफ द माइंड बिकम स्टिल देन ओनली इट रीचेस टू द स्टिल। अगर मन शांत हो जाता है तो वो क्या करेगा? शांत को देख लेगा, क्योंकि वहां पर कोई हलचल नहीं है। तो कबीर क्या कहते हैं? कबीर कॉल्स दिस स्टेट ऑफ नो माइंड। मतलब यहाँ जब फॉर एग्जाम्पल मन क्या है? मन का नाम ही गति है। जब गति नहीं होगी तो मन नहीं होगा, और जब मन नहीं होगा तो इस नो माइंड की स्टेट को कबीर ने क्या कहा? ट्रैंक्विलिटी, यानी शांत अवस्था। तो या तो मन होगा या नहीं होगा। जहां मन नहीं होगा, उस मन के ना होने से ही उस स्थिरता को समझा जा सकता है, जिस स्थिरता यानी मोशनलेस को आप आत्मा का ट्रेट बता रहे हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में क्या कह रहे हैं? कंट्रोल योर माइंड टू अंडरस्टैंड, स्टेबल, स्थित प्रज्ञा, प्रज्ञ होना, प्रज्ञ। बिकॉज mind creates desires and purposes to keep it running. मन हमेशा क्या करता है? आपको डिजायर्स में, आपको पर्पसेस में, जो भी आपका पर्पस ऑफ लाइफ है उसमें अलग अलग चीजों में लगाएगा टू कीप इट रनिंग, बिकॉज द बेसिक नेचर ऑफ द माइंड इज टू कीप रनिंग। एंड इफ इट स्टॉप्स रनिंग, it becomes still. That means there is no mind. And when there is no mind, you become still. So there are two stages of mind. The one is this the state of the samadhi? You can say, because in samadhi also, at extreme level of samadhi, you don't have the purposes of the desires. So there is no mind. And when there is no mind, you stay yourself into the Atma. And when you are in the state of Atma, then you are in the state of Samadhi itself. But still you can't define it properly. So there are two aspects of mind. That is the positive mind or the negative mind. So your positive mind in this spiritual upbringing, what does positive mind means? That if you are looking for a perfect type of thing, this is the state of a perfect type of thing when there is no mind. So there are two stages, the perfect or the zero. Positive mind creates a perfect state and negative mind creates a zero state, and both the goal is same. The goal of both the minds is same. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने समझा कि हमारा शरीर है, ठीक है, हमारा शरीर है और हमारा आत्मा है। जैसे वृक्ष के पास क्या था? वृक्ष के पास उसकी जड़ें थी, परंतु वो जड़ों को अपना नहीं मान रहा था, वो अपने आप को पत्तियां मान रहा था। वैसे ही हम क्या करते हैं? इस शरीर को मान के चलते हैं कि दिस शरीर इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, बट द शरीर इज नॉट एन एब्सोल्यूट ट्रुथ. What is the absolute truth? That is your Atma, the highest type of consciousness.
या इट इज कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। ठीक है, तो क्या रहता है कि जब तक आपके मन में गति रहेगी तब तक आप क्या करेंगे, आपके पास अलग अलग डिजायर्स हैं, अलग अलग पर्पसेस हैं। तो उन अलग अलग डिजायर्स और पर्पसेस में आपका पर्पस क्या नहीं बन पाएगा, इस आत्मा को जानना। क्योंकि अगर आत्मा को जानना भी आपका पर्पस प्रक्रिया में आएगा तो यू कांट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली बिकॉज इट कम्स अंडर डिजायर ओनली। इसीलिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम। समझ रहे? तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा कि हम पैदल स्पेस तक नहीं पहुंच सकते। कोई कहे कि आज से मैं पैदल चलूंगा और आई विल रीच टू अ मून, इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल कि चलो आज मैं पैदल चलता हूँ, मून तक तो छोड़ो, हम ऑस्ट्रेलिया तक जाएंगे पैदल पानी में चलते चलते। ठीक है, जा सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समुद्र से पार करना है तो शिप का यूज करना पड़ेगा। स्पेस में जाना है तो रॉकेट का यूज करना पड़ेगा या स्पेस वाले इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही शांत आत्मा तक पहुंचने के लिए क्या गतिशील मन उस तक पहुंचा सकता है? यानी शांत आत्मा तक पहुंचने के लिए आपको मन को भी शांत करना पड़ेगा। Then only you can reach to that place. तो ये जब वो ये कह रहे हैं कि जहां तक मन की गति है वह उससे भी आगे पहले से ही विद्यमान है, यानी कि मन जहां तक पहुंचने का प्रयास करेगा वह पहले से वहां पर उपस्थित रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो प्रोसीड्स कर रहा है, उसको वो बाद में क्रिएट हो रहा है। तो इट कांट रीच टू द it can't succeed it if it is if something is preceding you, it can't succeed you। और मन वहां तक नहीं पहुंच सकता जहां पर जिस मतलब, क्योंकि मन आपके अकॉर्डिंग मन क्या है, मन इज अ गतिशील काइंड ऑफ थिंग। दोज हैव डिजायर्स एंड पर्पसेस। ठीक है, तो वो चीज आप वहां तक नहीं पहुंच सकती। तो क्या पहुंचेगा? वह सबके आदि और ज्ञान स्वरूप हैं अथवा सबके आदि होने के कारण सबको पहले से ही जानते हैं। यानी जो पहला है वो आगे आने वालों को जानता है, पर जो आगे आने वाले हैं वो पहले वाले को समझते नहीं है, जो हमने पहले जिसके बारे में बात की। समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? पीयूष जी गलत जगह स्टॉप हो गए हैं हंसते हुए। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? हाँ, जितना हाँ, बल्कि वायु आदि देवताओं में जो शक्ति है जिसके द्वारा वह जल वर्षण प्रकाशन पानी ऋणधारण आदि कर्म करने में समर्थ होते हैं, वह इन अचिंत शक्ति परमेश्वर की शक्ति का एक अंश मात्र भी नहीं है। यानी कि वो ये कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि कई बार हमारे जैसे घर में स्पेस है, we have the space at our home also, but it is all pervading in the universe। तो हमने क्या, जो हमारे यहाँ स्पेस है और जो यूनिवर्स में स्पेस है, दैट इज डिस्कनेक्टेड? नो, दैट इज नॉट डिस्कनेक्टेड, दैट इज वन ओनली। वी जस्ट हैव क्रिएटेड अ वॉल बिटवीन द आउटर स्पेस एंड द इनर स्पेस। देखिए, आपने देखा कि इस तरीके से उन्होंने क्या डिफाइन किया है, आत्मा को डिफाइन किया है कि दैट इज मोशनलेस, दैट इज ऑल परवेडिंग, हर जगह वो उपस्थित है। Even the all-pervading air must be supported by this self, since it is infinite and as nothing can live without breathing it।
all living beings must draw their life from the cosmic self. यानी जो सर्वव्यापी जो आत्मा है, वहीं से हमारी जो आत्मा है वह संचालित हो रही है, यानी दैट इज नॉट डिफरेंट, दे आर वन. Just like the ether, the space present everywhere is present in our home. In the same way, the cosmic life, the cosmic self, which is present everywhere, is present in ourselves as well. And that is motionless in nature. But the another verse is very important because it tells us a different image. And some scholars call it as one of the greatest type of verses. Why? क्या कहते हैं? तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वि अंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यस्य बाह्यतः. What does it mean? It means it moves and it moves not. It is far and also it is near. It is within and also it is without all this. बोले ये क्या आप फालतू की बात कर रहे हो? इसका क्या मतलब है ना? कि भाई एक तरफ कह रहे हो पास भी है, एक तरफ कह रहे हो दूर भी है, ठीक है. बोला इट मूव्स एंड इट मूव्स नॉट. इट इज फार एंड ऑल्सो इट इज नियर. इट इज विद इन एंड ऑल्सो इट इज विदाउट. मतलब तो एक महाशय थे वेस्ट में, वो कहते हैं कि ये तो फालतू की बात है, ये तो इट इज अ वेरी यूजलेस स्टेटमेंट व्हिच यू आर पुटिंग फॉरवर्ड. उनको भी शायद पता नहीं था. बट यही बात जब विज्ञान ने मानी, साइंस ने इस बात को माना, इस बात को समझा. कैसे समझा उस पर हम बात करेंगे. कि जो ये स्टेटमेंट है, जो ये सूत्र है, वो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट. इट मूव्स और इट मूव्स नॉट. इट इज फार और इट इज नियर एज वेल. वेरी इंटरेस्टिंग. बट वेस्ट क्यों समझेगा? क्योंकि भाई उसके पास जो है उतनी ही बुद्धि है, वो उतना ही समझ सकता है. तो पर वहीं के उनके आपस के ही अल्बर्ट आइंस्टीन और इन सारे लोगों ने इस बात को माना. कैसे माना? कि द सोल इज इनसाइड yet it is visible outside. यानी कि जो आत्मा है वो बाहर तो हमें नहीं दिखती है, पर हमारे अंदर है. पर बाहर किस रूप में दिख रही है? शरीर रूप में दिख रही है. ये एक ऐसे उन्होंने चीज बोली. फॉर एग्जाम्पल यहाँ बात करी गई है दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों की एक साथ उपस्थिति. यानी कि सत्य और असत्य, ज्ञान और अज्ञान, ट्रुथ और अनट्रुथ, या मूव्स नॉट और मूव्स, ये सब एक साथ एक ही जगह पर दोनों व्याप्त हो सकते हैं क्या कि नहीं हो सकते? अब इसके ऊपर शोध करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग कि ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है. तो जब शोध किया तो उन्होंने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब बने, जब नए डिस्कवरीज हुए, ठीक है, नए इनोवेशंस हुए, तो क्या कहा गया कि या तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये फॉर एग्जांपल कोई भी छोटा सा यूनिट ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन पे ले लीजिए. क्वांटम में इलेक्ट्रॉन ही है, कोई बताएगा? एक बार कंफर्म करो. इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन? इलेक्ट्रॉन है कशिश जी? हाँ. तो क्वांटम में इलेक्ट्रॉन पे डिस्कवरी हुई कि क्या है ये वेव है कि एटम है. वेव होगा तो क्या होगा? वेव होगा तो मूविंग होगा. एटम होगा तो स्टिल होगा. तो उन्होंने क्या कहा कि इस पे कुछ साइंटिस्टों का मानना था कि ये वेव है, कुछ का मानना है क्या कि ये एटम है क्या नहीं? तो जब वेव और एटम जैसा दृष्टिकोण बना तो किसी ने कहा, कुछ का मानना ये हुआ कि न तो ये वेव हो सकता है और ना ये एटम हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है. तो इसी से बना क्वांटम. जब वेव और एटम का डिस्क्रिप्शन जो है वो
ना समझ आए, और जब हम दोनों को ही सत्य मान लें कि वेव भी सत्य हो सकता है और एटम भी सत्य हो सकता है, यानी स्टिल और नॉन स्टिल दोनों एक साथ हो सकता है, तो क्या बन गया? क्वांटम बन गया। एम आई राइट और नॉट? समझ रहे हैं? इसी तरीके से कई लोगों ने कहा कि हम तो जीते जी मर रहे हैं, है ना? कई लोग, आप लोग जो है कई बार कहते होंगे कि ये भी जीना कोई जीना है, इससे अच्छा तो मरना है, या हम जीते जी मर रहे हैं, कहा है कई लोगों ने। तो this sutra becomes a very interesting and important point. Why? Because कई लोगों का ये मानना हुआ कि वो जन्म तो ले लिए, अब जिंदा है, पर बोले ये जिंदा रहना भी कोई जिंदा है, इससे अच्छा तो मरना होता है। तो यानी वो जिंदा रहते हुए भी मरी हुई अवस्था में है। जिनका कहा जाता है कि जिनका जमीर मर गया है वो भी कोई जिंदा है। तो यानी जिंदा और मरने की अवस्था एक साथ प्रेजेंट है? जैसे वेव और एटम एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसको क्वांटम का। अब यही चीज उस दार्शनिक को समझ नहीं आई थी, पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा गया तो बोला कि नहीं हो सकता है। और हमारे उस उपनिषद के सूत्र को उसने क्या कहा? इट इज एब्सर्ड ट्रुथ, द स्टेटमेंट इज इलॉजिकल। जब क्वांटम ने वो चीज मानी तो क्या हो गया? वो इलॉजिकल स्टेटमेंट लॉजिकल हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? तो उसने क्या कहा कि वेस्ट का ये मानना रहा कि डार्क इज डार्क। बोलिए, माइक ऑन करके बोलिए, क्या दिखता है आपको? कोई नहीं, मुझे कठिन लगता है सुन पाना, मैं पढ़ लेता हूँ। Electrons acts as both waves and particulars. Our observation decide that what will be the result. हाँ, वही मैंने कहा कि ये उन वैज्ञानिकों के ऊपर है कि उन्होंने कैसे उसको माना। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि वो वेव है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि वो एटम यानी पार्टिकल है। ठीक है? तो वेव और पार्टिकल में उन्होंने डिसाइड, तो यानी कि वो दोनों ही सत्य, क्योंकि उन्होंने कोई एंड नोड नहीं दिया, वो दोनों ही सत्य हो सकते। ऐसे ही तो ये बात जब आई, तब इस सूत्र का इंपॉर्टेंस समझ आया कि ये जो कह रहे हैं कि कोई चीज पास भी है और दूर भी है, कोई चीज मूव भी कर रही है और मूव नॉट भी कर रही है, ये भी सत्य हो सकता है। तो जिस दार्शनिक ने ये कहा था कि इट इज एन एब्सर्ड ट्रुथ, तो मूर्ख था, है ना? वेस्ट ने क्या माना कि डार्क हमेशा डार्क होगा, लाइट हमेशा लाइट होगा, दे कांट बी सेम एट सेम टाइम, इजंट इट? पर विज्ञान क्या कहता है कि इनसफिशियंट लाइट इज ऑल्सो डार्कनेस। समझ रहे हो? आज थोड़ा कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल सेशन है ना, तो ऊपर से न जा रहा हो ऐसा समझिएगा। हाँ, both can coexist. In what manner they can coexist? This is what the sutra is saying, and this is what the science is also verifying. But the Western philosophers are not accepting it. They are calling it absurd. Many of the Western philosophers, not all. So, for example, कि हाँ, तो insufficient light is also considered as darkness, and insufficient darkness is also considered as light, vice versa. फॉर एग्जाम्पल कि आपके हाथ में एक गरम गरम कुछ रखा गया एक हाथ में, दूसरे हाथ में कुछ ठंडा रखा गया, और एक नॉर्मल पानी में आपने दोनों हाथ थोड़ी देर रखने के बाद दोनों हाथ उसमें डाल दिए, तो अब आप क्या कहेंगे कि पानी गर्म था कि ठंडा था? कुछ केस एक हाथ के हिसाब से पानी गर्म था, एक हाथ के हिसाब से पानी ठंडा था, बट पानी ना तो ठंडा था ना गर्म था, पानी स्थिर था।
समझ रहे हो? तो इसी प्रकार नो मैटर हाउ द लीव्स में स्प्रेड, they are always connected to their roots. That's why they are saying the atma is far and also near. What does it mean? It means that those who know the atma is very near for them, that is inside themselves, and those who don't know the atma is very far for them, because they are looking it outside. इट मूव्स और मूव्स नॉट, कैसे? चल भी रहा है नहीं भी चल रहा है, हमने तो कहा वो मूव्स नॉट, वो स्टिल है, वो मोशनलेस है, ये है वो है, तो चल कैसे रहा है? बोला ये मोशनलेस होने के बाद भी, मूव्स नॉट होने के बाद भी जन्मों जन्मांतर से अलग अलग शरीरों में विचरण कर रही है, तो इट मूव्स और इट मूव्स नॉट, यानी आत्मा मूविंग नेचर में नहीं है, फिर भी वो जन्म जन्मांतर से अलग अलग शरीरों में विचरण करती है। But when it is in the sharir, it doesn't move, because वो तो करता नहीं है ना, वो तो कोई कर्ता का भाव नहीं रखती है, it is motionless. So it is like it is near to those who have the power to understand it. So near किसके है? जो उसको समझ पा रहे हैं. For it dwells in the heart of everyone. यानी जिन्होंने उसको समझा, जिन्होंने उसको जानना चाहा, जिन्होंने उसको जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहा, उनके लिए वो आत्मा इज वेरी नियर. But it seems far to those whose mind is covered by the clouds of sensuality and self delusion. Are you getting? जिनका जो मन है वो सेल्फ डिल्यूजन के बादलों से, डिल्यूजन के भ्रम के बादलों से घिरा हुआ है, उनको दूर ही लगेगा, क्योंकि वो कस्तूरी मृग तन बसे ढूंढे जग माई, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई. इट इज विद इन, उन्होंने क्या कहा? इट इज विद इन एंड ऑल्सो इट इज विदाउट ऑल दिस. व्हाट डज इट मीन? इट इज विद इन बिकॉज इट इज इनर मोस्ट सोल ऑफ ऑल क्रिएचर्स. हमारे अंदर है, क्यों? क्योंकि वो सबके अंदर व्याप्त है वही आत्मा. एंड इट इज विदाउट एज द एसेंस ऑफ द होल एक्सटर्नल यूनिवर्स, इन फीलिंग इट लाइक द ऑल परवेडिंग ईदर. विदाउट कैसे? क्योंकि वो हर जगह व्याप्त है. तो कई बार हमें लग रहा है कि वो हमारे अंदर है, इट इज विद इन, ठीक है, पर वो हमारे अंदर होते हुए भी हर जगह व्याप्त है. यानी कि किसी ने कहा कि हमारे घर में एयर है, हमारे घर में एयर है, ठीक है, बट हमारे घर के बाहर भी सब जगह वही एयर है, हमने बस दीवार बना दी है. He who sees all beings in the self and the self in all beings, he never turns away from it. यानी जो सेल्फ में सबको और सबको सेल्फ में, सर्वम खलविदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, इस भाव से जो दृष्टिकोण रखता है, इट ही नेवर टर्न्स अवे फ्रॉम इट. वो उस भ्रम को दूर कर देता है और वो वननेस की भावना को समझने लगता है. That is what they are trying to show. So जैसे वृक्ष के पत्तियां कहने को बहुत दूर है, वृक्ष की पत्तियां कहां? बिल्कुल चोटी पर, जड़ कहां? बिल्कुल एंड नोट पर, नीचे जमीन में, पर फिर भी वृक्ष की उच्चतम पत्ती वृक्ष की निचलतम किससे? जड़ से जुड़ी हुई है. जुड़ी हुई है कि नहीं? क्योंकि जितने भी जूसेस हैं, जितने भी उसको प्रोटीन है, जितने भी उसको सारी चीजें जो मिल रही हैं, वो कहां से मिल रही हैं? वृक्ष को जड़ से मिल रही हैं, पत्तियों को भी वहीं से मिल रही हैं. ऐसे ही पत्तियों को जो सूर्य की किरणें, दूर सूर्य है, बहुत दूर है, पर फिर भी उसको वो चीजें मिल रही हैं, यानी वो दूर होते हुए भी पास ही है.
तुम बहुत दूर हो पर फिर भी मेरे दिल में बसती हो। बसती हो कि नहीं? कहने को तुम अमेरिका में बैठी हो, पर मैं जैसे ही याद करूंगा तुम मुझे हिचकियां आनी शुरू हो जाएंगी। अब तुम अमेरिका में बैठी हो, मैं तुमको याद कर रहा हूं, तुमको हिचकियां आ रही हैं, तो यानी सम कनेक्शन इज देयर, इजंट इट? किसको आती मेरी हिचकियां? किसी को आती है? कोई करता है याद? कोई नहीं करता। बड़े ही निकृष्ट जीवन है। बोला, वो बोला वैल्यू ही नहीं है हमारी जीवन में जो है, तो कौन याद करेगा, है ना? हम्म। ठीक है। तो जैसे कि, तो किसी ने कहा कि हमने जो है हम चांद के थ्रू बात कर रहे हैं, तो दे आर कनेक्टेड थ्रू चांद, तो चांद बिकेम अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना? तो चांद, जैसे पहले वो वो होता था, पिजन होता था, पैरेट होते थे, तो ये क्या होते थे, मीडियम ऑफ, कि भाई संदेश, वो कौन सा गाना है, वो बहुत फेमस गाना है, मैं भूल रहा हूँ, किसी को आता हो तो सुनाओ। सुना दो, मना क्या कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं आप नहीं सुना रहे, अगर याद है तो सुना दो, मुझे याद नहीं आ रहा। बड़ी बहन का प्रेशर। अब वो हंसने के लिए कैमरा बंद करके जो है, हाँ, नहीं जब तक नहीं याद आएगा या नहीं सुनाएगा कोई, तब तक कक्षा आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मेरा मन विचलित होता रहेगा ना, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। एक लाइन ही बता दो, मैं ही गा दूंगा। अरे वो कौन सा पक्षी है जिसका नाम भूल गया मैं, उस पक्षी, कबूतर। हाँ, कबूतर जा जा जा, है ना? पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन तक पहुंचा, तो कबूतर बिकेम अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक मिनट रुकिए, इसके इसीलिए हम कह सकते हैं कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं दैट आर नॉट कनेक्टेड विजिबली, एंड वी कैन से दैट दे आर नॉट नियर टू अस, बट स्टिल दे आर वेरी नियर टू अस, है ना? बहुत दूर होने के बाद भी बहुत सारी चीजें बहुत पास हमारे दिखती हैं, और दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें भी एक साथ व्याप्त दिख सकती हैं। एक एक पिक्चर आप देखेंगे, इंटरस्टेलर नाम की पिक्चर बनी है एक हॉलीवुड में, तो जो आप देखेंगे तो उसमें जो लास्ट का सीन है, दैट विजुअलाइजेस, बिकॉज क्रिस्टोफर नोलन उसी तरीके से उसको डिजाइन करते हैं, उसमें आपको उपनिषदिक थ्योरी बहुत सारी दिखेंगी, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि यू कैन सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट एंड द फ्यूचर एट द सेम स्टेज ऑफ टाइम, एक ही स्टेज पे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर आपको दिख रहा है। तो अभी तक जैसे आप देखिए कि कई बार कहा जाता है कि ज्योतिष ऐसा कैसे देख सकता है, या या इन जनरल भी कैसे इस पे बात की जा सकती है, या जो महा, आजकल का ज्योतिष नहीं बट इन जनरल भी, जैसे महापुरुष कैसे इस चीज को, क्योंकि इट कैन आल्सो बी पॉसिबल, एंड आई वांट सम ऑफ यू टू डू द रिसर्च ओवर दैट, कि हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ ऐसा प्रूव कर पाए with proofs. This is the idea we have through the scriptures, but this idea should come into existence. हम बात तो करते हैं कि हमारे पास ये आइडियाज हैं वो आइडियाज हैं, तो हमें वर्क भी करना चाहिए उन आइडियाज के बेसिस पे,
अब आप सोचिए कि क्वांटम मैकेनिक्स ने ये सिद्ध किया कि इट कैन बी वेव एंड इट कैन बी पार्टिकल, बट दिस सूत्र कम्स फ्रॉम सो लॉन्ग, कितने पुराने तरीके से समय से आ रहा है कि दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं, बट वी हैवंट थिंक अबाउट ऑन दिस लाइक दिस कि हम साइंस के दृष्टिकोण और उस डिस्कवरी के माध्यम से भी उसको सोचें, या हम जब जब हम बात करते हैं कि हम कुछ इसीलिए सारे साइंटिस्टों को उपनिषद पढ़ाए जाने चाहिए, वेद पढ़ाए जाने चाहिए, सो दैट उनको कोई क्वेश्चन उसमें अराइज हो, क्वेश्चन उसमें रेज हो, सो दैट दे कैन कनेक्ट विद दैट थॉट आल्सो कि इसमें ये दृष्टिकोण भी तो हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए कोई एक बहुत स्टेगनेंट क्वेश्चन पे वो फंस जाते हैं कि अब इसके आगे हम क्या करें, तो वो दृष्टि उनको वहां से मिल सकती है कि ये भी तो हो सकता है, हमने पढ़ा था वहां पर कि दो चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, तो ये होता तो इंडिया में क्वांटम मैकेनिक्स बन जाता। समझ रहे हो आप? तो कई बार जो है वो इसीलिए वेस्ट के साइंटिस्ट या फिलोसफर जिस चीज की बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि हमने रीजनिंग ऐसी दी है इसलिए आपकी बात गलत प्रूफ हम करते हैं, बट एवरीथिंग इज नॉट डिपेंड्स ऑन योर रीजनिंग। रीजनिंग आप अपने हिसाब से बनाते हैं बट उससे फैक्ट्स नहीं बदल जाते। तो जब आप फैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग करेंगे अपने रीजनिंग के हिसाब से, तो रीजनिंग कैन बी चेंजेबल अकॉर्डिंग टू द टाइम बट द फैक्ट्स डजंट चेंज। योर इंटरप्रिटेशन इन रीजनिंग कैन चेंज, so that reasoning has changed now. The two different type of things can coexist with time, but with different connotations as well, with different understandings as well. That's why we can say he who perceives all beings as the self for him, how can there be a delusion or grief when he sees this oneness everywhere? यानी जब कोई व्यक्ति हमेशा हर जगह वननेस का ही भाव रखेगा, या वो देख पाएगा कि whatever is pervading each and everywhere is the same, then there is no grief, no sorrow, no difference, no inequality, nothing exists. What exists is equality. What exists is the oneness. What exists is the peace and harmony. So that is why we are trying to adopt this approach. So what we have studied today? We have studied the nature of the Atma. That is motionless. It is still in nature. Are you getting my point? Motionless होते हुए भी क्या है? It is swifter than the mind. The senses can't overtake it. It ever goes before, though immovable, it travels faster than those who run. Motionless है, immovable है, फिर भी faster than everything runs से तेज चल रहे। इस तरीके से वो हमने समझा। By it the all pervading, all sustains, all living either. यानी जिसके द्वारा सब चीज व्याप्त है और जिससे ही सारी चीजें चल रही। It moves and it moves not. वो चलती भी है, वो नहीं भी चलती। It is far and also it is near. वो जितना दूर आपको दिखती है उतनी ही पास आपके। It is within and also it is without. वो हमारे अंदर भी है और वो हमारे बाहर भी है। He who sees all beings in the self and the self in all beings, he never turns away from it. जो ये मान लेता है कि मैं सबके अंदर हूं और सब मेरे अंदर है, what Krishna is saying by opening his mouth to यशोदा मैया, कि सब मेरे अंदर ही व्याप्त है, और मैं जो, और भगवत गीता में वही बोलते हैं उल्टा कि मैं सबके अंदर व्याप्त हूं। He who perceives all being as a self for him, how can there be a delusion or a grief when he sees this oneness everywhere? तो फिर कोई डिल्यूजन ग्रीफ कुछ नहीं रह जाता, सब जगह है वही सर्वम खलविदम, यानी एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति का भाव। This is what you understood through these shlokas. Any doubt, any question? Yeah. भैया एक बार वो मूव्स एंड मूव्स नॉट वाला फिर से समझा दीजिए, वो समझ नहीं आया। It moves or it moves not means कि
जैसे हमने देखा कि आत्मा मोशनलेस है, यानी वो क्या करती है, मूव नहीं करती, ठीक है, इट मूव्स नॉट, एंड इट मूव्स व्हाई, बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम सो मेनी लाइफ्स, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज ईच एंड एवरी टाइम। तो उसके दोनों नेचर हमें देखने को मिल रहे हैं कि आपको, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि वो मूव कर रहा है हमारे अंदर, तो कर्ता का भाव तो नहीं है, आत्मा तो नहीं कुछ कर रही है, तो इट इज नॉट मूविंग, इट इज मोशनलेस। और मोशनलेस कैसे है वो हमने समझा, बिकॉज if anything is moving or if anything is revolving, it needs a still center. So atma is a still center, so that's why your body organs can move. भैया लेकिन जो शरीर है मतलब वो तो टेम्परेरी है, हम उसको परमानेंट नहीं मान रहे हैं, तो वो जब टेम्परेरी है तो आत्मा तो हमेशा से एक ही थी, तो शरीर बदल रहा है लेकिन आत्मा तो वही रह रही है, तो फिर वो मूव कैसे कर रही है? नहीं, वो वही इसी तरीके से वो बोल रहा है ना कि हमको जब फार और दूर, पास और दूर दिख रहा है, तो वो भी वो कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर की वजह से ही दिखाना चाह रहे हैं। इट इज नॉट लाइक कि इट इज फार, रियल में फार है, पर हमको दिख रहा है ऐसा, अवर परसेप्शन इज लाइक दैट। और कोई? देखिए, इसमें एक और इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि वह परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं, कैसे चलते हैं और कैसे नहीं चलते हैं। तो वी अंडरस्टैंड, एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती है, वह ही तो परमेश्वर है। यानी जिसमें एक ही काल में तीनों चीज व्याप्त है, एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव, परस्पर विरोधी गुण तथा परस्पर विरोधी क्रिया। आप देखिए, कई बार हम कहते हैं कि ये भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो भगवान है, तो इसको हम भक्ति के दृष्टिकोण से भी समझ रहे हैं। यह उनकी अचिंत्य शक्ति की महिमा है। दूसरे प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि भगवान जो अपने दिव्य परम धाम में और लीलाओं में अपने प्रिय भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए अप्राकृत सगुण साकार रूप में प्रकट रहकर लीला किया करते हैं, यह उनका चलना है। ठीक है, यानी वो प्रकट रूप में, अवतार के रूप में वो जो काम कर रहे हैं, जैसे जैसे आत्मा जो है वो प्रकट रूप में, या जो ब्रह्म है वो साकार रूप में जो काम कर रहे हैं, उसको आप चलना मान सकते हैं। और निर्गुण रूप से जो सदा सर्वदा अचल स्थित है, यह उनका ना चलना है। इसी प्रकार से श्रद्धा प्रेम से रहित मनुष्य को कभी दर्शन नहीं देते, अतः उनके लिए दूर से दूर है। और प्रेम की पुकार सुनते ही जिन प्रेमी जनों के सामने चाहे जहां उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, उनके लिए समीप है। समझ गए? और कुछ मतलब कुछ समझ आया आज की, ऐसे ही बस? हाँ हाँ, चल रहा है। ठीक, चलिए स्तुति वाली करते हैं। देख, भेजा आपको, देखिए।
श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पयगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटकैत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम चित खर दूषणम इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजन मनुजाहि राचहि मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील सनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी अशेष सुनसिय सहित ही हर्षित हरे तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली ध्यान गौरी अनुकूल सिय हिय हर सुन जाय कहीं मंजुल मंगल मूल राम अंग कर कनि लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जी, तो आज के सत्र में इतना ही और बाकी के मंत्र 8वें मंत्र से हम लोग 7वें 6वें 7वां चौथा 5वां 6वां 7वां हमने किया है, बट हम 6वें 7वें मंत्र से अगले उसमें शुरू करेंगे और आत्मा और उसके वननेस के नेचर को समझते हुए विद्या अविद्या के बारे में जानने का प्रयास करेंगे अगले सत्र में। धीरे धीरे आप लोग उसके बारे में और भी पढ़ते जाइए। तो कई सारे कमेंट्रीज हैं, ओशो का कमेंट्री है, आचार्य औरबिंदो का कमेंट्री है, स्वामी विवेकानंद का है, शंकराचार्य जी का है, बहुत सारे कमेंट्रीज हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो अलग अलग कमेंट्रीज से हम लोग बात करते हैं, अलग अलग स्कॉलर्स क्या क्या उनका परसेप्शन है, तो हम लोग बीच बीच में सबको मिक्स करके समझने का प्रयास करते हैं उसको। ठीक है, तो ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्कार।